हमेशा लोगों को मेरे पास ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, हमेशा लोग मेरे पास ये ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आते हैं। जिस तरीके से मैं काउंसलिंग करता हूँ, लोगों को हमेशा मेरे पास ये कहना होता है कि मैं उस इंसान के बिना रह पा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रोल करके रह रहा हूँ, लेकिन कभी ना कभी मेरे दिल में ऐसी फीलिंग्स आ ही जाती है और मैं कंट्रोल खो देता हूँ और मैं उस इंसान को कांटेक्ट कर देता हूँ। वो इंसान आराम से मेरे बिना रह रहा है, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, अपनी फीलिंग्स और वो भी जो सारी चीज़ें अपने अच्छी तरीके से छुपा के रख रहा है, सारी चीज़ें शो नहीं कर पा रहा है, मतलब वो अच्छे से रह पा रहा है। मैं क्यों नहीं रह पा रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि वो इंसान मेरे बिना ना रह पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें लोग मेरे से जानना चाहते हैं। साइकोलॉजी में ऐसा कोई फैक्ट होता है यानी इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा इसी के ऊपर वीडियो बना देते। तो मैंने बहुत सारे लोगों को समझा इसके ऊपर, ठीक है, कॉल्स पे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर वीडियो बनाएंगे सबकी हेल्प हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आप सभी को बता दूं कि अगर आप मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा नीड है, तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चार्ज लगेगा। कॉलिंग का चार्ज होगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिखा, आप चार्ज को पढ़ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, वहाँ पे जाकर आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, या फिर व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा है, वहाँ पे जाकर आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए कि कॉल बुक करना है, फिर आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप कॉल बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं टॉपिक पे कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में है, उस इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हम काफ़ी समय से उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, या फिर हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया उस इंसान को, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, एवरीथिंग, आपने हर चीज़ उस इंसान को दी, लेकिन उसके अंदर वो डर नहीं खोने का, उसके अंदर वो पॉजिटिवनेस है मेरे लिए, जिस तरीके से मैं पॉजिटिव उसके लिए, जिस तरीके से मैं ज़्यादा खोने का डर रखता हूँ, या फिर मैं फियर ऑफ लॉस काफ़ी ज़्यादा रखता हूँ उस इंसान के लिए, वो फियर ऑफ लॉस या फिर वो जो डर है उसके अंदर नहीं है। तो फिर इन चीज़ों पे हम किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, खुद को कैसे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। देखिए, इसका सिंपल सा एक आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर सबको पता है और मैं वीडियो में बता चुका हूँ इस वीडियो में, कि जो आप कर रहे हो आपको कंट्रोल करना, ये मैं ऑलरेडी बताता हूँ, लेकिन यही तो प्रॉब्लम होती है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। सामने वाला जो इंसान है उसको सबक सिखाना है, सिर्फ 2 काम आपको करने हैं, जिससे सामने वाले की जो मतलब जो इंसान आपके बिना रह नहीं मतलब रह रहा, आराम से आपको शो कर रहा है मैं काफ़ी खुश हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, उसका जो कॉन्फिडेंस, उसकी जो मतलब उसको जो इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे, या फिर उस इंसान को इतना पता है कि आप उसके बिना नहीं रह पाओगे। ठीक है, ये पूरी तरीके से उसके माइंड में फिट हो चुका है, उसका जो एटीट्यूड काफ़ी अच्छी तरीके से हम तोड़ सकते हैं, खाली थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी के हिसाब से चलना है। अब लोग किस तरीके से चलते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास कॉल आते हैं लोगों को, जैसे मैं समझाता हूँ ऐसा करना है, आपको वो करना है, तो लोग अरे हाँ मैंने 2 दिन किया, उसको फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने फिर 2 दिन के बाद मैंने उसको ऑनलाइन देखा, मैंने उसको मैसेज कर दिया, या फिर वो इस तरीके से मेरे को उसने मैसेज किया था, फिर उसने मेरे को इस तरीके से कॉल किया था, या फिर उसने इस तरीके से मेरे से कॉन्टैक्ट किया था। अरे यार, एक सिंपल चीज़ है, अगर आप सामने से हर बार अवेलेबल रहोगे, और अगर आपका झगड़ा भी हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, अगर हमेशा आप ही प्रोवाइड रहोगे उस इंसान के लिए, हमेशा आप ही अवेलेबल रहोगे, अगर आप हमेशा सब कुछ ठीक ही करना चाहोगे, तो सामने वाला क्यों जरूरत। देखो, एक चीज़ सिंपल चीज़ है, अटेम्प्ट्स क्यों लगाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर मुझे घर बैठे सारी चीज़ें मिल रही है फ्री में, कुछ बिना खर्च किए, कुछ भी नहीं खर्चा करना है, सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है, घर का राशन से लेकर हर चीज़ मुझे मिल रही है, ठीक है, सब कुछ खाने पीने का सब कुछ मिल रहा है, मस्त मज़ा आ रहा है, सारी चीज़ें इंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं अटेम्प्ट्स क्यों लगाऊंगा पैसे कमाने के, मैं अटेम्प्ट्स क्यों लगाऊंगा बाहर जाने का, राशन लेने का। मेरे को सब कुछ मिल रहा है ना, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में बिना कुछ किए। तो फिर इंसान का वो जो नेचर होता है ना, वो एक ऐसा किसी इंसान पे डिपेंड होना हो जाता है, मतलब वो इंसान आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। ये आएगा तब मेरी लाइफ चलेगी, ये आएगा तब मैं खुश रहूंगा। अगर मैं लोगों को बताता हूँ कि आप उसको तड़पाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो उसको, अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप भी चाहते हो उसको भी थोड़ा फर्क पड़े, उसको भी थोड़ा सा फील हो, तो मैं हमेशा लोगों को बताता रहता हूँ कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखो, आप अपने आप को थोड़ा बिजी रखो। लेकिन अरे यार, मेरे से तो रहा ही नहीं सकता, अगर आप नहीं रह पाओगे, अगर आप अपनी तरफ से बार बार अटेम्प्ट्स लगाओगे, तो सामने वाले को मौका ही नहीं मिलेगा आपके पास आने का। सामने वाले को मौका तो दो, वो आपको फील करे, उसको भी तो दर्द फील होना चाहिए, उसको भी तो फील होना चाहिए अलोन रहना क्या होता है, उसको भी तो फील हो कि वो फीलिंग्स क्या होती है, या फिर वो जो प्यार है, जो मोमेंट्स जो आपको याद आ रहे बार बार, मोमेंट्स बार बार वो यादें आती है, बार बार मेरे को तकलीफ होती है, तो आप थोड़ा खुद को बिजी बना लो, तो आपको तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। तो थोड़ा दिन हो जाने दो, क्योंकि उस इंसान के माइंड में अभी भी फिट है कि ये इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन मेरे बिना रह पाएगा, 15 दिन मेरे बिना रह पाएगा, फिर आने वाला कहाँ जाएगा, मेरे पास ही आएगी, मेरे पास ही आएगा, मेरे को ही मैसेज करेगा, मेरे को ही मैसेज करेगा। लेकिन जिस दिन वो इंसान आपकी लाइफ में झांकने की कोशिश करेगा कि आप क्या कर रहे हो, तो आपकी तरफ से अगर आप ऐसे बिहेव करोगे कि मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मेरी लाइफ से कुछ गया है या नहीं गया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ में सामने वालों को शो कर रहे हो, मैं तो आपको ये बताता हूँ कि शो करने के लिए नहीं रहना है, हमें रियलिटी में वैसी लाइफ जीनी है, किसी को शो नहीं करना है, किसी के सामने रोना नहीं कि मेरी लाइफ से वो चला गया, मेरी लाइफ दुखी में है, मैं काफ़ी दर्द में हूँ, कोई मतलब नहीं। इन चीज़ों से किसी को फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं सिंपल चीज़ बता रहा हूँ,
लोगों को बताना नहीं है कि मेरी लाइफ से ब्रेकअप हो गया, मेरा वो चला है। ऐसे शो करो कि लोग खुद बोले या फिर उसको खुद फील हो कि मैंने इसको छोड़ा या इसे मेरे को छोड़ा, ये तो काफ़ी खुश है अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा फील कर रहा है अपनी लाइफ को, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, उसको खुद फील होगा ये सारी चीज़ें। हम इस तरीके से चलते हैं कि यार मेरा तो नुकसान हो रहा है, मेरा तो इसमें घाटा है। आपका क्या घाटा है इसमें? ये तो एक जो चीज़ है, एक वैल्यू का खेल है। सामने वाले की नज़र में आपकी कितनी वैल्यू है। जब तक आपकी वैल्यू उसकी नज़र में नहीं बढ़ेगी, जब तक आप खुद की वैल्यू खुद की नज़रों में नहीं बढ़ाओगे, तब तक उसकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ने वाली। तो सबसे पहले आपको खुद की वैल्यू पे काम करना है, आपके टाइम पे काम करना है कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टाइम को इंपॉर्टेंट बना दोगे तो लोगों के लिए आप इंपॉर्टेंट बन जाओगे। अगर लोगों के लिए आप इंपॉर्टेंट बन जाओगे तो जो इंसान आपको छोड़ के गया, जो इंसान आपके बिना आराम से रह रहा है, उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। जब उसको पता चलेगा कि आप खुश हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो उस इंसान को दर्द होगा, क्योंकि उसने जब आपको छोड़ा था या फिर उसने जो भी चीज़ें की, उसके माइंडसेट में एक चीज़ है कि ये पागल है मेरे पीछे, ये मेरे पीछे भागता है, ये मेरे पीछे भागती है, या फिर ये मेरे बिना रह नहीं सकता, ये तो मेरे पे ही डिपेंड है। पूरी तरीके से उसको पता है। तो एक यही चीज़ मैं पता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सारी चीज़ें मुझे बिना कुछ मेहनत किए मिलेगी, तो मैं क्यों जाऊँ? वैसे सब कुछ आप कर रहे हो, अटेंडेंस भी आप लगा रहे हो, सब कुछ आप अपनी तरफ से कांटेक्ट कर रहे हो, तो सामने वाला क्यों करेगा भला आपको कांटेक्ट? उसको पता है ज़्यादा चलो 10 दिन हो गया, आएगा 11वें दिन आएगा, 12वें दिन, लेकिन जब उसका एक कॉन्फिडेंस टूट जाएगा कि नहीं यार ये इंसान आ नहीं रहा है, या फिर इंसान अपनी लाइफ में इंजॉय कर रही है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। अभी तक उसको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन इग्नोर कर लेते हो, 3 दिन कर लेते हो, 4 दिन कर लेते हो, 5 दिन, 10 दिन कर लेते हो, लेकिन जब उसको सच में थोड़ा सा डर आएगा, जैसे 12वां दिन हो गया, 15वां दिन हो गया, उसको फील होगा कि यार ये तो मेरे बिना रह रहा है, ये तो मेरे बिना अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, ये चीज़ उसको फील होगी। उसके बाद फिर जैसे 15-20 दिन हो गए, उसके बाद उसको थोड़ा सा डर आएगा कि यार ये सच्ची में तो निकल नहीं गया, सच्ची में तो मेरे को भूल नहीं गया, फिर वो आपकी लाइफ में झांकने की कोशिश करेगा। तब आप अगर देखेगा कि आप खुश हो, तो उसका रहना मुश्किल हो जाएगा कि यार ये कैसे खुश है। देखो एक इंसान का नेचर, ह्यूमन नेचर है, हम किसी को खुश नहीं देख सकते। ये ह्यूमन नेचर है, सबके अंदर ये क्वालिटी, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी। हम किसी को खुश नहीं देख सकते। ये मेरे बिना कैसे खुश है, ये दर्द होता है इंसान को। भले वो इंसान आपसे कितना भी इरिटेट हुआ है, उस इंसान ने किसी भी रीजन से आपको ब्रेकअप किया, लेकिन जब देखेगा मेरे बिना खुश है, तो इंसान डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगा। जब कांटेक्ट करेगा तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना, तुरंत अवेलेबल मत हो जाना। तब आपकी बारी, आपको एटीट्यूड दिखाना है फिर उसको कि एटीट्यूड क्या होता है, तब हम दिखाएंगे। तब उसको पता चलेगा किसी के बिना कैसे रह सकते हम, तब उसको फील होगा वो दर्द कि यार किसी के बिना रहना कितना मुश्किल होता है। तब देखो कैसे भागता आपके पीछे आएगा। आपके बिना रहना उसका मुश्किल ना हो जाए, तब मुझे बताना। जब आपको आपकी खुशी उसको दिखाओगे, जब आपका रोना बंद करोगे, जब उसके पीछे भागना बंद करोगे, जब उसको प्यार, वैल्यू, ये सारी चीज़ें देना बंद करोगे, उसको कॉन्टैक्ट करना बंद करोगे, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे, जब अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे, जब आप खुद की वैल्यू खुद की नज़रों में बढ़ा लोगे, तब लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आएगी कि हाँ इस इंसान की भी कोई इंपॉर्टेंट है, ये इंसान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आएगी। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।